हेलो टू ऑल। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे एलिमेंट्स विद देयर कंपाउंड के बारे में। तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स के नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, यूजेस क्या है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एलिमेंट्स कार्बन के बारे में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कार्बन। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है 90 प्लस जो मैटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, गुड्स होती हैं या जो वस्तुएं होती हैं उसमें कार्बन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे सिलेबस में बात करेंगे डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट C60 को फुल रेंज से भी बोलते हैं। हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या है कि 60 नंबर ऑफ कार्बन्स एट देयर कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं और वहां पे वो एक सॉकर बॉल की तरह या बोले फुटबॉल की तरह वहां पे स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे क्या है सी कार्बन को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कंटेन्स कार्बन या ग्रेफाइट मेड अप ऑफ कार्बन। जो हम यहाँ पे देखते हैं एलसीडी, जो हम यहाँ पे घर में देखते हैं एलईडी, जो ट्यूब लाइट्स हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बन का उपयोग इन गैसेस में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ वी कंपेयर between carbon monoxide CO and carbon dioxide CO2, then we get that carbon monoxide is more harmful as compared to carbon dioxide. Next हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बाइड। कार्बाइड means negative ions, negative elements are carbon. Next यहाँ पे हम पढ़ेंगे electronegative elements is called कार्बाइड। तो कार्बाइड। नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल सीखेंगे कार्बाइड के। फॉर एग्जांपल के लिए N2 नाइट्रोजन, जिसे हम यहाँ पे बोलेंगे N2। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलेंगे अमोनिया NH4 बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ओजोन, यानी कि ओजोन एक टाइप ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन ओजोन लेयर। So it protects harmful, dangerous rays that comes from sun or sunlight on earth. तो हम यहाँ पे अगर if we comparing between O2 and CO2, then we get that O3 is more harmful as compared to O2 oxygen. Next हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी क्या है, कैपिटल पी से शो करते हैं और क्या है, एक टाइप ऑफ नॉन मेटल है, मतलब नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट सल्फर। सल्फर डिनोट एज द कैपिटल एस और सल्फर से बनने वाले जो क्या है कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पे हम कंपाउंड सीखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज ए कंपाउंड ऑफ सल्फर, या हम कह सकते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड है वहां पे सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको अदर नेम हम किससे जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल से जानते हैं। किंग ऑफ केमिकल क्यों कहते हैं तो हम यहाँ पे सीखेंगे जो केमिकल इंडस्ट्री है वहां पे सल्फर का यानी कि अत्यधिक मोर यूज के कारण इसे किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइपोकेमिकल, मतलब मोर रिएक्टिव केमिकल, मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे जब स्टडी करेंगे यानी कि किसकी, पीरियडिक टेबल की। अब पीरियडिक टेबल डिफाइंड एज द ऑल एलिमेंट्स, ऑल मैटर, ऑल सब्सटेंस इन ए प्लेस इन ए ग्रुप लाइक SPDEF, कॉलम एंड रो। यानी कि एक क्या है, पीरियडिक टेबल है जहां पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, SPDEF ब्लॉक में पाए जाते हैं।
रो के रूप में पाए जाते हैं, कॉलम के रूप में पाए जाते हैं, और वहां पे इन्हें डिफाइन किया गया है मेटल के रूप में, नॉन मेटल के रूप में, मेटलाइट के रूप में, एंड हैलोजन के रूप में, एंड नोबल गैसेस के रूप में। 18 19 जो कॉलम है हम उसे बोलेंगे यहाँ पे हैलोजन ग्रुप बोलेंगे, नोबल गैस बोलेंगे, मतलब इनर्ट गैस बोलेंगे। तो हम यहाँ पे सीखेंगे हैलोजन। तो हैलोजन क्या है? हाईली रिएक्टिव क्या है? एलिमेंट्स है प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल में। नेक्स्ट तो ये जो हैलोजेंस है ये किसकी तरह वर्क करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको क्या कराना है? मोर रिएक्टिव, मतलब फास्ट, तेजी से। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन का यहाँ पे सिंबल है Cl, Cl। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लोरीन की जो खोज हुई है, डिस्कवर्ड हुई है, 1774 में डिस्कवर्ड हुआ है, और जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था उनका नाम है चिले। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जर्मेसाइड। तो जो क्लोरीन है किस यूज सीखेंगे? तो फॉर द पर्पज ऑफ जर्मेसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का उपयोग, यूज। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे क्लोरीन को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पे हम विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर का जो नेचर है वो यहाँ पे ब्लू टू रेड अगर हो रहा है तो वहां पे क्या है? क्लोरीन है, मतलब हैलोजन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे आयोडीन। तो आयोडीन का यहाँ पे फार्मूला है I2। तो I2 हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चिले साल्टपीटर ने क्या किया था? इसका मतलब खोज किया था। ये तो उनके नाम के ऊपर एक केमिकल बना है चिले साल्टपीटर। तो उसमें क्या है? आयोडीन का जो परसेंटेज है वो 5 to 10% पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो आयोडीन है, आयोडीन का जो यूज है। तो यूज में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, यानी कि गले में कुछ स्वेलिंग पार्ट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे आयोडीन को एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है। कहीं पे मतलब खेलते हुए, पढ़ते हुए चोट लग गई तो वहां पे एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में हम यहाँ पे क्या करेंगे? आयोडीन का प्रयोग करेंगे, I2 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे नोबल गैस। तो नोबल गैस क्या है? एक पीरियडिक टेबल है, और पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है, जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो उनके नेचर बताए गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो 18 कॉलम में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें बोलेंगे नोबल गैस, उन्हें बोलेंगे इनर्ट गैस, उन्हें बोलेंगे गैस। तो इनका भी एग्जाम्पल यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हीलियम है, फॉर एग्जाम्पल के लिए नियोन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अर्गान है, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रिप्टन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जीनॉन है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस प्रेजेंट इन द 18 ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो नोबल गैस है इन्हें क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रियर अमाउंट में पाई जाती हैं, मतलब ना के बराबर, मतलब कि एक्सेप्शनल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बैलेंसी, या पढ़ेंगे बैलेंस। तो हम यहाँ पे सीख चुके हैं लास्ट क्लास में एटम के बारे में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे एक क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट किससे बना होता है? मतलब एटम से। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है? एटम का स्ट्रक्चर है। तो एटम में सेल होती है, कौन कौन सी? S, P, D, F। अब जो ये 4 सेल है तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सी है? F। तो F सेल क्या है? आउटर मोस्ट सेल है। इसमें क्या है? एक ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? बैलेंस सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस सेल क्या हो गई है? F जो है वो क्या है? ये बैलेंस सेल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे हीलियम। हीलियम क्या है? एक अबंडेंट गैस के रूप में पाई जाती है। मतलब हीलियम क्या है? उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
उसके नेचर के अनुसार हीलियम क्या है, मतलब एक्सेप्शनल है, मतलब कि अपवाद है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे यूज ऑफ abundant gases, use of inert gases, use of noble gases of 18 ग्रुप। तो हम यहाँ पे सीखेंगे जो बैलून्स होते हैं, बैलून्स में 85% हीलियम का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे 15% हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो हम दोबारा से बोलेंगे, जो बैलून्स है उसमें एयर होती है और एयर के रूप में वहां पे जो गैस है, तो गैस में 85% हीलियम पाया जाता है, 15% हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो सी डाइवर्स होते हैं, यानी कि समुद्र में, यानी कि डिस्कवरीज के लिए, फोटोग्राफी के लिए या किसी अदर पर्पज, स्पेशल पर्पज से सी डाइवर्स होते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं। तो वो अपने सिलेंडर में किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो उस गैस का नाम है हीलियम एंड ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों करते हैं, हीलियम क्या है, मोस्ट लाइटली, मतलब हल्की गैस है, मतलब कि उसका जो वेट है वो ना के बराबर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हीलियम है वो क्या है, प्रेशरिंग एजेंट, प्रेशरिंग एजेंट की तरह वर्क करती है इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो जीनान है, जीनान किसकी तरह वर्क करती है, यानी कि स्ट्रेंजर गैस की तरह। अब स्ट्रेंजर गैस मतलब कि जो जीनान है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 18 ग्रुप और रेस्ट ऑफ द ग्रुप और रेस्ट ऑफ द कॉलम और रेस्ट ऑफ द एसपीडीएफ जो ब्लॉक है उनसे क्या है, स्ट्रेंज है, उनसे क्या है, डिफरेंट है, उनसे क्या है, अलग है। तो उसे बोलेंगे स्ट्रेंजर गैस एक्सीजीनान। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेडॉन गैस के बारे में। तो रेडॉन गैस का प्रयोग होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाटर। तो जब हम सीखेंगे यहाँ पे वाटर, तो फार्मूला है H2O और वाटर को यूनिवर्सल एजेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। जो वाटर है वहां पे उसकी हार्डनेस के हिसाब से टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस, सेकेंड है परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ पे टेम्पररी हार्डनेस में हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब टेम्पररी में क्या होगा, जो हाइड्रोजन के आयंस पाए जाएंगे। परमानेंट यहाँ पे जो हार्डनेस है किसकी, वाटर की, उसमें क्या है, सल्फेट आयंस कंटेन होंगे, पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो हमने टाइप पढ़ा, अब डिग्री ऑफ हार्डनेस में हम पढ़ेंगे, एक कंपाउंड लेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और हम यहाँ पे देखेंगे इसमें वाटर का कितना पार्ट है बाई मास के द्वारा, बाई वेट के द्वारा। तो हम यहाँ पे देखेंगे CaCO3 में 10⁶ के पार्ट ऑफ वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोस्ट पॉपुलर एसिड दैट इज कॉल्ड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो हम दोबारा से बोलेंगे रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1:3। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो HCl है। तो HCl का जो प्रयोग है वो डाइस के रूप में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स। तो ये क्या है, यूजेस ऑफ HCl है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ये प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ओस्टवाल्स प्रोसेस। ये क्या है, ओस्टवाल नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नेम के अकॉर्डिंग हिसाब से प्रोसेस का नाम रखा गया है ओस्टवाल प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, इस नाइट्रिक एसिड की जो प्योर फॉर्म है उसका कलर कैसा होगा, कलरलेस होगा, मतलब नो कलर, कोई कलर नहीं।
नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। तो जब हम सीखेंगे बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। यूज क्या है? यूज है फॉर कुकिंग पर्पस, फॉर बेकिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, फॉर मेडिसिन पर्पस, मेडिसिन के लिए, और लास्ट है यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। तो ये सारे क्या है? बेकिंग सोडा के यूज हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में हम यहाँ पे देखेंगे Na2CO3.10H2O। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे बेकिंग जो सोडा है उसका जो यूज है वो यहाँ पे सॉप मैन्युफैक्चरिंग में होता है, पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं POP। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वो है 2CaSO4 नेक्स्ट हम यूज पढ़ेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चाक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग का मतलब होता है टू रिमूव डर्ट पार्ट फ्रॉम क्लोथ्स। तो जो क्लोथ्स हैं उनसे क्या करना, डर्ट जो पार्ट्स है उसको रिमूव करना, इज कॉल्ड ब्लीचिंग। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे फार्मूला है CaOCl2। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड हेसेन-क्लेवर मेथड। तो हेसेन-क्लेवर नाम के साइंटिस्ट थे, सो उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया अपने नाम से हेसेन-क्लेवर मेथड। नेक्स्ट यूज पढ़ेंगे जो ब्लीचिंग पाउडर है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड, लकड़ी, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री। तो दिस इज द होल चैप्टर ऑफ एलिमेंट्स with their compound, yeah, its compounds. Thank you.